अभी आपको ये नहीं पता कि आर्टिफैक्ट्स क्या होते हैं, पाइपलाइन, एग्जैक्टली पाइपलाइन क्या होती है, एग्जैक्टली ये चीज क्या होती है। तो मैं एक बार कह रही थी कि चीजें समझ लें, ठीक फिर है। हम आगे ठीक है आगे फर्दर मूव करते ताकि आप आंसर कर सके अपने मैनेजर को एटलीस्ट। ठीक है, ठीक है। और डेवऑप्स, डेवऑप्स जैसे .NET फ्रेमवर्क होता है, डेवऑप्स असली में क्या होता है ये आपको मैंने नहीं बताया। ठीक है, वो भी तो ठीक है। एंड देन वो जो रेपो है वो भी, वो क्या है, वो भी लाइक यू नो वो जो शॉर्टकट में जो कॉन्सेप्ट होते हैं, लाइक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट, वो भी जरूरत है। हाँ वो भी बता रही सारा, इसीलिए मैंने कहा आप सीधा प्रैक्टिकल पे ही जाए जा रहे हैं, और ये थ्योरी पढ़नी बहुत जरूरी है आपके लिए। ठीक है, जो तो जैसे हमने सुना है डेवऑप्स, डेवऑप्स मतलब अगर मैं नोटपैड निकालूं, डेव और ओप्स, डेव ऑप्स जो है अगर हम इसको तोड़ेंगे, वर्ड को तोड़ेंगे तो ये डेव और ओप से बना है। मतलब इसके अंदर मेन पार्ट क्या है, डेवलपर है, ऑपरेशंस है, और फिर कौन सा तीसरा कौन सा है, कस्टमर। ठीक है, ठीक है। अब डेवलपर क्या करता है, डेवलपर का पहला काम क्या होता है, हमने पहला क्या सीखा, बोर्ड्स, बोर्ड्स मतलब प्लानिंग, प्लानिंग। ठीक है, प्लानिंग। अब दूसरा हमने क्या सीखा, रेपो, रेपो मतलब एग्जीक्यूशन। ठीक है, मतलब हम कोड को डालेंगे और हम एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, ठीक है। और फिर तीसरा हमने क्या सीखा, टेस्ट प्लान्स, टेस्ट प्लान्स अभी हमने नहीं सीखे। ठीक है, ये अभी हमने सीखने हैं। मतलब एक डेवलपर क्या करता है, प्लानिंग करता है, टेस्ट करता है, पहले प्लानिंग करता है, फिर एग्जीक्यूट करता है और फिर टेस्ट करता है। ठीक है, मैं मान लो मेरे पास कोई रिक्वायरमेंट आई, मेरा सॉफ्टवेयर कैसा होगा, कौन सी टेक्नोलॉजी लगेगी, क्या होगा, और फिर मैंने उसको बना लिया है, तो मैं उसको एग्जीक्यूट कैसे करूंगा, और फिर इसके टेस्ट प्लान सही है कि नहीं है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये राइट एग्जीक्यूट कर रहा है, कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स मीट कर रहा है कि नहीं कर रहा। ठीक है, ये हो गया डेवलपर का पार्ट। ठीक है, अब हम जाते हैं ऑपरेशंस में। ऑपरेशंस में क्या आ गया, यूएटी। यूएटी क्या है, टेम्पररी सर्वर है, जहां पर जब सब कुछ हो जाता है तब हम कोड को डिप्लॉय कर देते हैं। जब ये सब कुछ हो जाता है, जब ये सब कुछ हो जाता है तो हम कोड को डिप्लॉय कर देते हैं। कौन डिप्लॉय करता है, ऑपरेशंस। ठीक है, ठीक है। फिर उसको गो लाइव कर देते हैं जब टेस्टिंग वाले उसको टेस्ट कर लेते हैं। जब यूएटी के बाद टेस्टिंग वाले उसको टेस्ट कर लेते तो उसको गो लाइव कर देते हैं प्रोडक्शन पे। ठीक है, और फिर 24/7 की सपोर्ट देते हैं कस्टमर को। ठीक है, ठीक है। और अगर सपोर्ट में मान लो आता है कोई बग, इशू वगैरह कुछ भी, तो हम किसके पास फिर से जाते हैं, फिर से हम बोर्ड पे जाते हैं और फिर हम क्या बनाते हैं, एपिक इशू और बग, जो हमने 1-2 क्लासेस में सीखा था। फिर बग बनती है, फिर हम फिर से प्रोजेक्ट बनाते हैं, फिर हम टेस्ट करते हैं, फिर ये सारी चीजें करते हैं। तो ये प्रोसेस चलता रहता है। हाँ, ठीक, ठीक है, तो इसको अगर हम समझें, इसको एक बार अगर हम समझें, पहला पार्ट है प्लानिंग का। पहला पार्ट है प्लानिंग। ठीक है, दूसरा पार्ट है, मैं ये डायग्राम एक बताना है, डायग्राम बताना है, वो भी जरूरी है कि कैसे काम करते हैं।
फिर आगे हम प्रैक्टिकल पे चलते हैं, ठीक है। ये हो गया एग्जीक्यूशन, ये हो गया टेस्ट, टेस्ट, ठीक है। अब इन दोनों होने के बाद ये ऐसे चल रहे हैं, ऐसे ऐसे, ठीक है। फिर ये यहाँ पर, इसके बाद और इसके बाद ये यहाँ पर हम जोड़ते हैं, क्योंकि वो सपोर्ट से इंफॉर्मेशन आएगी ना प्लानिंग की। ये बोर्ड बनेगा ना सपोर्ट से, जब बग टूटेगा, ठीक है। तो मैं पहले ही जोड़ रही हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर सपोर्ट आ गई, यहाँ पर क्या आ गया, गो लाइव आ गया, यहाँ पर आ गए यूएटी। ये कैसे जुड़े हुए हैं, ऐसे। एरो इधर जाएगा, टेस्ट के बाद यूएटी, ठीक है। फिर गो लाइव होगा, फिर सपोर्ट होगी, और सपोर्ट फिर वापस जाएगी प्लानिंग पे, ठीक है। ये क्या है, एक स्ट्रक्चर डायग्राम, ठीक है। अगर आपने इस प्रोसेस को याद रखना हो तो इसको रख सकते हैं पेटूला। पेटूला मतलब P फॉर प्लानिंग, E फॉर एग्जीक्यूशन, T फॉर टेस्ट प्लान, U फॉर यूएटी, और ऊला, ला फॉर गो लाइव, एंड S फॉर सपोर्ट, मतलब L फॉर लाइव, एंड A फॉर असिस्टेंस, ठीक है, ठीक है, लाइव असिस्टेंस, ठीक है, ठीक है। अब इसमें क्या है, या पहले हम एजोर खोलते हैं, मैं खोलती हूँ इधर। हम चाहें तो जो अगर हम इतना बड़ा खोलते हैं एजोर डेवऑप्स, ठीक है, हम चाहें तो इसको ऐसे भी खोल सकते हैं। अगर जैसे आप कह रहे थे हमारी कंपनी में तो किसी और तरह खुलता है, हम चाहे तो उसको उस तरह भी खोल सकते हैं, मैं बता रही हूँ। एक तो ये पार्ट हो गया, ठीक है, ठीक है। एक हो गया dev डॉट एजोर .com, हम इसको ऐसे भी खोल सकते हैं, ठीक है। हम चाहे तो ऐसे भी खोल सकते हैं, हम चाहे तो ऐसे भी खोल सकते हैं, ठीक है। अभी मैं साइंड इन नहीं हूँ, मैं साइन इन हो रही हूँ। तो सवाल उठता है पाइपलाइन क्या होती है, हमने कल थोड़ी सी पाइपलाइन भी लर्न की। तो मैं पहले ऑर्गेनाइजेशन से उठने से पहले ऑर्गेनाइजेशन पे जाते हैं। मैं एक चीज और बतानी है, उसके बाद फिर हम पाइपलाइन का समझते हैं, फिर हम वो एरर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये यूआरएल जो है ये डिफरेंट है यूआरएल। तो एजोर डेवऑप्स की है वो यूआरएल अपडेट होती रहती है। तो किसी कंपनी में कुछ और दिखता है, किसी कंपनी में कुछ और दिखता है, यूआरएल इसकी अपडेट होती रहती है। आप इसको सर्च भी करेंगे किसी दिन किसी और, ये इसकी स्टेबल यूआरएल नहीं है। खोलना हो तो बस ये मेन यूआरएल है जो मैंने एजो dev.azure.com है ना, बस उसको खोल लो, ठीक है। एक सेकेंड। अब जैसे अगर आप इस पे क्लिक करेंगे, मैं अब इस पे क्लिक करती हूँ,
देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना dev.azure.com, तो इसकी मेन यूआरएल क्या है, dev.azure.com, ठीक है। हाँ हाँ देखिए ये जो है ये मेरा ऑर्गेनाइजेशन हो गई, ये मेरी ऑर्गेनाइजेशन होगी, और ये दो प्रोजेक्ट्स हो गए। अब मुझे इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करना है तो मुझे इसके अंदर जाना होगा, और मुझे इस प्रोजेक्ट के अंदर जाना तो मैं किसके अंदर जाऊंगी। तो ये दोनों प्रोजेक्ट एक ही रेपो को रेफर कर सकते हैं? नहीं, ये इनकी रेपो भी अलग अलग है। अच्छा, दो प्रोजेक्ट्स हैं, दो प्रोजेक्ट्स की दो रेपोज हैं, और दो सब कुछ है। नहीं ये मतलब ये बोल रही है लाइक दोनों ही एक ही एप्लीकेशन के बारे में काम कर रहे हैं, वो हो सकते हैं? वो हो सकता है, लेकिन मैंने यहाँ पे दो प्रोजेक्ट समझिए बनाए हुए हैं, अच्छा अच्छा, हाँ। ठीक है। हम्म अब ये देखिए, ये बोर्ड्स का साइन है, ठीक है। ये बोर्ड्स का साइन, अब अगर हम देखें तो यहाँ पे साइन याद रख लीजिए ताकि आपको याद रहे। ये हाँ हाँ बोर्ड्स का साइन है, हाँ ये रेपोर्ट्स का साइन है, ये पाइपलाइंस का साइन है, ये टेस्ट प्लान्स का साइन है, और ये आर्टिफैक्ट्स का साइन है। हाँ हाँ जब पाइपलाइन बन जाती है उसके बाद हम आर्टिफैक्ट डिप्लॉय करते हैं। आर्टिफैक्ट मतलब डीएलएल्स हम डिप्लॉय करते हैं, या पब्लिश कोड हम डिप्लॉय करते हैं, ठीक है। अच्छा, ठीक है, अब हम पाइपलाइंस के अंदर जाते हैं। कल मैंने किया था एक, अगर हमने पाइपलाइन हमने की हो, ये तो मेरी तरफ है, ठीक है, ये रनिंग नहीं हुई थी, इसके अंदर जाते हैं। सपोज ये पाइपलाइन है आपकी, अच्छा, मतलब ये प्रोजेक्ट है, पाइपलाइन नहीं, ये प्रोजेक्ट है। हम पाइपलाइन के अंदर जाते हैं। सपोज ये पाइपलाइन है आपकी, ठीक है। तो आपने अगर पढ़ना हो, अब देखिए इसके अंदर स्टेप बाय स्टेप लिखा हुआ है। ये मेन ब्रांच बना हुआ है, ये इसकी क्या है, आईडी नंबर, ये इसकी नेक्स्ट आईडी नंबर, इससे आप सर्च कर सकते हैं, अच्छा, ठीक है। हाँ हाँ, ये मेन ब्रांच है, मेन ब्रांच में क्रिएट की हुई है, ठीक है, ठीक अच्छा, है, ठीक है। अब इसके अंदर हिस्ट्री दी हुई है कि मैंने इसके अंदर, अब मैं व्यू टू चेंजेस पे जा सकती हूँ, ठीक है। इसके अंदर मैं फर्दर पढ़ सकती हूँ, ये मैंने चेंजेस किए इसके अंदर, अच्छा, ठीक है। अब मैं इसको भी व्यू कर सकती हूँ, ठीक है। ये आप इस तरह से कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। आया समझ अभी तक? हाँ, ठीक है, तो यहाँ पर ये बता रहा है कि हम इसको फेल फेल भी हो सकती है, फेल हो गई है ये। अब ये क्यों फेल हो गई है, अब देखते हैं। ये देखिए, ये फेल हो गई है, ठीक है। अब मैं इसके अंदर जा रही हूँ, ये इसके अंदर बताएगा। कि इसका बिल्ड, इसकी डीएलएल फाइल नहीं है, ठीक है। बिल्ड नॉट फाउंड का मतलब डीएलएल फाइल नहीं है, ठीक है। ऐसे ही और एरर्स देखते हैं एक बारी हम, ठीक है। अब इसके अंदर जाते हैं। अब इसके अंदर यहाँ पर हम व्यू रो लॉग से हम इसका हम लॉग देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम इसको भी एक्सपेंड कर सकते हैं, इसका भी स्टेप बाय स्टेप पढ़ सकते हैं। अब ये स्टेप क्या कह रहा है, ये 60 मिनट में इसका टाइम आउट हो गया, कैंसिल कर सकते हैं आप इसको। एक्सपैंड, इसकी कंकरेंसी, कंकरेंसी मतलब दो ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट हो रही हैं, 2 या 3 ट्रांजेक्शन, ये ट्रांजेक्शन ही तो एग्जीक्यूट हो रही है ना।
ठीक है, तो अब उसके बाद क्या कहते हैं, कुछ रिजल्ट यहाँ पे पता चल रहा है इससे फिनिश हो गई है। ठीक है, ये YAML फाइल क्या होती है, जो हम पाइपलाइन के लिए हम कोड लिखते हैं। ठीक है, ठीक है, अब ये ऑलरेडी रनिंग टेम्पलेट्स होती हैं। जैसे हमने कल एक टेम्पलेट रन की थी ना, उसमें कोड था कुछ, और फिर हमने सेटअप पे क्लिक किया था, याद है? हाँ थोड़ा सा याद है मगर हाँ। अब दिखाऊंगी, अभी दिखाऊंगी। ठीक है, हाँ। मेरा कंफ्यूजन इधर है, ब्रांच एंड पाइपलाइन का, ब्रांच पाइपलाइन एंड रेपो, ठीक वो है। भी समझा रही हूँ मैं भी, एक हाँ। मिनट, वो भी क्लियर कर। ठीक है, हम्म, तो ये सब तो हुआ पाइपलाइन के अंदर। ठीक है, अच्छा हाँ हाँ ठीक है। ठीक है, अभी हम इसका एरर पढ़ने का बाद में देखते, पहले हम पाइपलाइन क्या होती है वो समझते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इसी डायग्राम में चलते हैं। हम्म, इसी डायग्राम में आपने इस पाइपलाइन क्या होती है, पाइप ऐसे होती है ना, हम्म, ये मेरी सीधी लाइन नहीं जा रही। ठीक है, समझ गया हाँ। पाइपलाइन ऐसे होती है। ठीक है, हाँ हाँ समझ गया। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, अब बोर्ड्स आते हैं आपके। हम्म, अब बोर्ड्स में आपने कल एक वर्क आइटम बनाई थी, हाँ मतलब आपने एक टास्क बनाया था। अब हाँ, आपका मैनेजर हर रोज कहेगा हम्म, एंगुलर पे एग्जीक्यूट कर दो, हम्म, ठीक है, HTML की फाइल बना लो, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट कर दो, कोड डिप्लॉय कर दो। तो पाइपलाइन क्या है, इन टास्क का एग्जीक्यूशन, बहुत सारे टास्क का एग्जीक्यूशन, और फिर वो सारा कोड जब हम इकट्ठा कर लेते हैं एक पाइपलाइन के अंदर, वो पाइपलाइन हम कहाँ डिप्लॉय कर देते हैं, यूएटी पे। हम्म, समझे? जैसे मान लीजिए ये टास्क हुआ, ये टास्क हुआ, ये टास्क, तो हमने सारे टास्क इकट्ठे किए, छोटी छोटी, पहले छोटी छोटी पाइपलाइंस बनी, फिर उन सारी पाइपलाइंस को इकट्ठा किया, फिर इकट्ठा करके और एक बड़ी पाइपलाइन बनाई और यूएटी पे डाल दी। ठीक है, फिर यूएटी से हमने प्रोडक्शन पे डाल। अच्छा हाँ ठीक है, अब हाँ, इसकी तो एक ही पाइपलाइन बनेगी ना, जैसे हमने कल एक कोड बनाया था HTML, उसकी तो एक ही छोटी सी पाइपलाइन बनेगी, वो पूरा प्रोजेक्ट तो है नहीं। ठीक है, अच्छा हाँ एक ठीक है। पाइपलाइन हुई, फिर दूसरी क्या पाइपलाइन हुई, मैंने दूसरा होम पेज बनाया, वो भी प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो गया, फिर हमने तीसरा पेज बनाया, ऐसे करो हमारा पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, फिर हमने डिप्लॉय किया उसको। हम्म, ठीक है, पाइपलाइन आ गई समझ? हाँ, ठीक है, अब जैसे मान लो अब हम हमारा ये पाइपलाइन इकट्ठी हो गई। ठीक है, हम्म, पाइपलाइन हमारी सारी, ये सारे हमारे सारे ये टास्क एग्जीक्यूट हो गए। ठीक है, ये एक पाइपलाइन बन गई। अब इस पूरे को हम क्या कहते हैं, आर्टिफैक्ट। इससे आर्टिफैक्ट्स बनते हैं, वो आर्टिफैक्ट हम जाकर यूएटी पर डिप्लॉय करते हैं। पूरा आर्टिफैक्ट हम जाकर यूएटी पर डिप्लॉय करते हैं, वो कौन सी होती है, पूरी डीएलएल फाइल। अब जैसे मान लो मैं डॉट नेट के कोड में जाती हूँ, इसको डॉट नेट का कोड दिखाती हूँ। देखते हैं इसमें हम, सो सेल्सफोर्स में तो डीएलएल फाइल नहीं होते हैं ना। वो मुझे पक्का नहीं पता, मैं कल कंफर्म करके बता दूंगी। वैसे तो हर किसी में डीएलएल फाइल होनी चाहिए। ठीक है, हम्म, क्योंकि जैसे जावा में डीएलएल फाइल होती है, क्योंकि अगर डीएलएल फाइल नहीं होगी तो हम डिप्लॉय कैसे करेंगे, हम क्या कोड डिप्लॉय करेंगे? डीएलएल फाइल में कोड होता है। अच्छा अच्छा हम्म, आप कभी डीएलएल, आपने कभी डीएलएल फाइल को पढ़ा है? नहीं पता। चलो कभी वो भी बता दूंगी कैसे डीएलएल फाइल को पढ़ना है। ठीक है, सो डीएलएल फाइल एक बैच फाइल की तरह होते हैं। बैच फाइल अलग होती है, डीएलएल फाइल अलग होती है, मैं दिखाती हूँ। डीएलएल फाइल ये होती है जिसमें डीएलएल होता है, वो बिन फोल्डर के अंदर होती है। जब हम किसी प्रोजेक्ट को
वो पब्लिश करते हैं तो बिन फोल्डर के अंदर हमारा फोल्डर बनता है डीबग का फोल्डर, डीबग का फोल्डर बनता है और उसमें डीएलएल फाइल बनती है, वो हम www रूट पे जाकर उसमें डाल देते हैं और वहां से हम डिप्लॉय करते हैं प्रोडक्शन सर्वर। ठीक है, है समझ? हेलो, हाँ हाँ, कोशिश कर रहा हूँ ना। ये डीएलएल फाइल है। हाँ हाँ। डीएलएल, अब डीएलएल फाइल क्या होती है ये देखो, आया नहीं समझ अभी। अब मान लो ये मेरा क्रिस्टल, मैं कर रही हूँ रिपोर्टिंग का कोई प्रोजेक्ट। ठीक है, मैं कोई रिपोर्टिंग का प्रोजेक्ट कर रही हूँ, ये मेरी डाटाबेस कनेक्टिविटी की फाइल है। ठीक है, डाटाबेस कनेक्टिविटी की फाइल है, इसके अंदर मैंने रिपोर्टिंग की एक क्रिस्टल टूल मैंने इंस्टॉल किया हुआ है, पैकेज मैंने इंस्टॉल किया हुआ है। अब उसके लिए डीएलएल, अब जब मैं उसे प्रोडक्शन पे डिप्लॉय करूंगी, मुझे कुछ तो डीएलएल फाइल चाहिए होगी ना, ताकि ये मेरा क्रिस्टल रिपोर्ट्स रन हो और मेरी रिपोर्टिंग चल जाए, मेरी रिपोर्टिंग टेम्पलेट चल जाए। ठीक है, तो ये डीएलएल में जाकर गो लाइव पे डिप्लॉय करूंगी या यूएटी पे डिप्लॉय करूंगी, इसके बिना हम रन नहीं कर सकते। अब जैसे आता है सवाल कि डॉकर क्या करता है, डॉकर क्या करता है? अब मैंने मान लो सारी फाइल्स दे दी, मैं एज अ डेवलपर मैंने सारी फाइल्स दी, मैंने ये डीएलएल फाइल दी नहीं, ये डीएलएल फाइल नहीं दी, या मैंने उसको बताया नहीं कि ये कैसे इंस्टॉल करनी, क्या करना है नहीं, या मैंने उसको एनवायरनमेंट भी कुछ भी बना के दिया, भाई ये ले फाइल और तू इसको जाकर चल जाएगा कोड, जैसे कस्टमर दे देता है, कोई भी आता है फेसबुक पे, ये मेरे पास फाइल पड़ी, इसको रन कर लो। फिर डेवलपर की या टेस्टर की ज्यादा मेहनत लगती है, कोई उसको वो नहीं देता, ज्ञान नहीं देता कि कैसे रन करनी, क्या रन करना। यहाँ पर डेव और ऑप्स की यूनिटी चलती है कि हमें उसको ज्ञान देना है ऑपरेशंस को कि कैसे इसको रन करना है। तो चाहे वो आप डॉकर के थ्रू करके दो उसका एनवायरनमेंट सेटअप, या उसकी मशीन पे जाकर पूरा एनवायरनमेंट सेटअप करके दो, या फिर आप उसको डीएलएल फाइल्स प्रोवाइड करो। ठीक है, तो सबसे आसान क्या, अब जैसे सबसे आसान क्या हो गया कंपनीज के लिए, डॉकर हो गया। अब डॉकर से एनवायरनमेंट वो बना बनाया उनको दे देते हैं और वो जाकर उसमें तो वो टेस्टिंग कर लेते हैं और वो कर लेते हैं फिर। ठीक है, समझे आप? नहीं, मैं समझा तो नहीं, मगर इंफॉर्मेशन ले रही है। बताओ फिर से, क्या नहीं समझे, मुझे बताओ क्या नहीं समझे। डॉकर क्या है वो तो नहीं जानते ना, सो ये तो सारे ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं हो रहा है। जानते आप, डॉकर नहीं जानते। सो ये तो सारे ज्यादा इंफॉर्मेशन आ रहा है ना। सो डॉकर सेल्सफोर्स में वो डॉकर का काम नहीं है, मैं कभी नहीं सुना डॉकर के बारे में। डॉकर, ये देखो डॉकर आपको मैं दिखाऊं तो क्या क्या होता है। करते हैं, लाइक मैंने जो देखा, लाइक व्हाट दे डू, दे यूज्ड टू क्रिएट मेटा फाइल, ठीक है, एंड देन वो तो मेटा फाइल डॉकर के लिए मेटा फाइल ही क्रिएट करते हैं। डॉकर में इमेज फाइल भी यूज होती है, मेटा फाइल भी यूज होती है, सब यूज होती है। ये देखिए डॉकर, समझे? ये देखिए यहाँ से कंटेनर फाइल होती है जहां से हम एजोर पे डिप्लॉय करते हैं। व्हाट इज डॉकर? व्हाट इज, ये लोग इतना कॉम्प्लेक्स ये क्यों बनाया भाई? देखिए अभी मैं आपको ये समझाने वाली थी कि डेवऑप्स जो है, एक तो कंपनियों ने मिस इंटरप्ट किया हुआ है कि वो सोचते हैं कि डेवऑप्स वाला हर चीज कर लेगा, क्योंकि इसके अंदर क्या आ रहा है, डेवलपर भी आ रहा है और ऑपरेशंस भी आ रहा है, ये सारा पार्ट आ रहा है। मतलब उसको कोडिंग भी आती हो और उसको लाइव भी करना आता हो, समझे? तो अब मेरी कंपनी, जिस कंपनी में मैं थी, मैं बस डेवलपर थी। ठीक है, बाकी ऑपरेशंस के लिए अलग टीम थी, टेस्टिंग के लिए अलग टीम थी। ठीक है, अब आप किसी कंपनी में जाओगे, अगर इन्फोसिस जैसी कंपनी में आप जाओगे तो आपको सारा ही सीखना पड़ेगा, आप सारा खुद ही करोगे। हमारा आप कंपनी तो आईटी कंपनी नहीं है, ये कंपनी एंड यूजर है, ठीक है, सो उसका इतना रिसोर्स नहीं मिलेगा,
हमारा वो कंपनी में लेगी ही नहीं इतना रिसोर्स, वो 7,000 लेगी ही पीपल नहीं। आदमी काम करते हैं, 7,000, ठीक है। मगर आईटी में वो 100 पीपल, ठीक है। एंड सेल्स मैं फोर्स के कह लिए रही हूँ 4-5 आदमी तो है। लेगी ही नहीं। इन्फोसिस, आप मुझे, मैं जब विप्रो में थी, हाँ, विप्रो में मैं मेरी कितनी थी पैकेज, 9 LPA का मेरा पैकेज था, ठीक है। अच्छा अच्छा। 9 LPA का मेरा पैकेज था। मेरा लास्ट पैकेज 20 LPA का था अच्छा। 2023 में, ठीक है। हम्म, ठीक है, तो हम्म। अब तो मैं कुछ भी नहीं कमाती, अब तो मैं जीरो पे हूँ, ठीक है, ठीक है। नहीं हो जाएगा आपका, अब तो एक्सपीरियंस है ना आपका, हो जाएगा हाँ, ये। तो फिर 20 LPA, 9 LPA को हमें क्या होता था, मेरे तो काफी अच्छे खासे, मैं कॉन्ट्रेक्चुअल पे थी, मैं कॉन्ट्रेक्चुअल पे थी, विप्रो पे नहीं थी, विप्रो के पेरोल पे नहीं थी। तो विप्रो की जो पेरोल पे एम्प्लॉइज थे, उनके कितने रुपए बढ़े, सारे 1,000 से 2,000 रुपए। और हमें क्या हो गया, हमें हमें हमारा डेजिग्नेशन बढ़ गया, समझे आप, या हम्म, हमारा पे स्केल बढ़ गया। उनको वो भी नहीं मिलता, उनको बस 1% भी नहीं, 1,500 रुपए ऐसे ऐसे बढ़ाते हैं विप्रो विप्रो वाले या इन्फोसिस वाले, ठीक हम्म, है। हम्म, जो प्रमोशन आप किसी को दिखा भी नहीं सकते, समझे हम्म। आप। हाँ। चाहे आपको 3 साल हो जाए, चाहे आपको 3 साल हो जाए, परमानेंट वाला कम कमाता है, परमानेंट वाला इंजॉय करता है लेकिन कम कमाता है, लेकिन वो स्टेबल रहता है। कॉन्ट्रेक्चुअल वाले को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। मेरा प्रोफाइल हमेशा कॉन्ट्रेक्चुअल रहा, इतनी मेहनत करनी पड़ी मुझे हमेशा, ठीक है। हम्म, वो और वो इधर भी सेम है, ठीक है। इधर भी लाइक हम जो एंड यूजर पे काम करते हैं ना, हम लोग तो परमानेंट है, ठीक है। हमारा मैं पानी पैसा लेकर, ज्यादा कम है। मैं पानी लेकर। हाँ, ठीक। हेलो। हाँ हाँ। हाँ बोलो। नहीं, वही वही बोल रही है, हम लोग तो लाइक हमारे पास तो इतना रिसोर्स नहीं है, इसीलिए हम लाइक दैट्स व्हाई प्रेशर इज ऑन मी। हाँ, तो प्रेशर रहेगा ना आप पे। और इन्फोसिस ऐसा नहीं सोच रहा जैसे माइक्रोसॉफ्ट या गूगल सोच रही है। गूगल क्या कर रहा है, मेरे भाई की कंपनी को उसने मर्ज किया, खरीद लिया कंपनी को, टेली परफॉर्मेंस को खरीद लिया या मर्ज कर लिया। मेरा भाई गूगल प्रोसेस के लिए काम कर रहा है, हाँ ऐसे ही उसने कंसेंट्रिक्स को खरीद लिया, ठीक है। हाँ गूगल ये कर रहा है, गूगल इन्वेस्टमेंट कर रहा है। और माइक्रोसॉफ्ट क्या कर रही है, एआई बनाई जा रही है, हाँ और चैट जीपीटी पे ध्यान दी जा रही है, हाँ। ठीक है, ठीक है। और इन्फोसिस वगैरह कंपनियां वो भी चल रही हैं। लेटर ऑन क्या पता ये बंद ही हो जाए जब एआई पूरा आ जाए, क्या पता, या बहुत कम एम्प्लॉइज काम करें, क्या पता, कुछ नहीं पता हम्म, किसी, ठीक है। हम्म। So, तो आप हमारा तो आप कोडिंग नहीं कर एक्सपीरियंस सकते काम। नहीं है, इसीलिए ये बहुत लाइक वेरी वेरी हार्ड फॉर मी। हाँ, तो वो तभी तो मैं कह रही हूँ, आप मना नहीं कर सकते इस काम को। हाँ। एंड जॉब पाना इतना मुश्किल है ये सिडनी में, ओ माय अरे गॉड। मेरा एक्चुअली क्या हो गया कि मेरा ले ऑफ हुआ, मेरा ले ऑफ हुआ, और उसके बाद मेरा सेकंड ले ऑफ भी हो गया, मेरे 2 ले ऑफ हो गए। एक मेरा बर्थडे वाले दिन ले ऑफ हो गया, 10 दिन में गई, और 10 में लैपटॉप अपने बर्थडे वाले दिन वापस देने जा रही हूँ, 10 दिन में मेरे को कंपनी ने निकाल दिया। अल्लाह। हाँ, मैं इधर बहुत, जॉब पाना बहुत ही मुश्किल है ये राइट नाउ। हाँ, जॉब पाना बहुत मुश्किल है आपकी बार। ऑस्ट्रेलियन मार्केट बहुत ही, आई मीन वेरी स्मॉल मार्केट है, ठीक है। इधर कोई जॉब इतना नहीं छोड़ता, ओनली डेवलपर
whoever it is know how to develop, they can do this. But people like me, like we stick to a आप job तो like वो 4 हो 5 गए ना years. बिजनेस एनालिस्ट, आपको डॉक्यूमेंटेशन नहीं आती, आपको आपको हाँ, कोडिंग नहीं आती, easy नहीं डॉक्यूमेंटेशन। होता, हाँ. And then Salesforce इतना easy है, so हम लोग तो Salesforce में चला आया, like configuration. It's कंपनी में मेरे को फोर्स सेल्सफोर्स थे. कोई भी सीख ले, सेल्सफोर्स इतना इजी है, कोई भी सीख ले अपने। हाँ, तो वही है, like जब मैंने रिक्वायरमेंट्स लिखा ना, एंड देन वो प्रोजेक्ट रन किया, आफ्टर दैट मेरा बॉस मेरे को बोला, ठीक है अब तो सब कुछ जानता है, ठीक है फंक्शनल कॉन्फ़िगरेशन कर लो. सो मैंने कर लिया, एंड नाउ लाइक सारे कुछ हमारा ऊपर आ गया. हम्म, अभी जब आप ये सब कुछ भी सीख जाएंगे, फिर सारा कुछ आपके पास और आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, थैंक यू. ठीक है। जब आप रिएक्ट और एजो डेवऑप्स सीख जाएंगे, फिर आपका आपके ऊपर और प्रेशर आ जाएगा, और सोना सोना वगैरह सब कुछ खत्म हो जाएगा आपका। बट देखो, मैं आई वोक अप दिस मॉर्निंग एंड देन आई वाज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड आप क्या क्या किया. मैंने सारे कुछ भूल गया, लाइक आई कैन रिमेम्बर बट आई कैन नॉट नहीं, रिलेट. तो तभी तो मैंने कहा कि मैं थ्योरी मैंने लेनी है। थ्योरी क्यों नहीं समझ रहे कि थ्योरी लेनी बहुत जरूरी है। मैं मैं चलाई जा रही, आप सीखे जा रहे, सीखते जा रहे, तो ठीक है, ठीक है, अच्छा. ठीक है। हम्म, आप लेकिन आपका हैंड्स ऑन बहुत अच्छा है, आप जल्दी सीख रहे हो, ठीक है, ठीक ठीक है। है. तो ये चीजें हैं, ठीक है। अब हम कहाँ पे थे, हमने डीएलएल पता चल गया हमें, हाँ. वो पता चल गया हमें, सपोर्ट का पता चल गया, ठीक है। हम्म. अब हम ये जाने कि एजोर डेवऑप्स क्या होता है, ठीक है। हम्म. अब इसमें जो डेवऑप्स है, हेलो, हाँ, सुन रहे हैं. हेलो। हाँ हाँ, सुन रही. अच्छा, हम्म. डेवऑप्स क्या है? डेवऑप्स फिलॉसफी है, ना डिपार्टमेंट है, ना डेजिग्नेशन है, ना कुछ है, फिलॉसफी है, डेवलपर और ऑपरेशंस की बनी हुई है, ठीक है। अच्छा. ठीक है, और इसमें 3 स्टैक होल्डर्स हैं, कौन से? डेवलपर, ऑपरेशन और कस्टमर, ठीक है, ठीक है। और डेवलपर मैंने बता दिया, प्लान, एग्जीक्यूट और टेस्टिंग करता है, और ऑपरेशन क्या करता है? यूएटी, गो लाइव और सपोर्ट करता है। और कस्टमर क्या चाहता है? मेरा सॉफ्टवेयर स्मूथ रन हो, यही चाहता है ना, हाँ. ठीक है। तो आगे क्या है? प्रोसेस क्या है? प्रोसेस ये सारा प्लान, एग्जीक्यूशन, लाइव, ये प्रोसेस है, ठीक है, टेस्ट प्लान। और टूल्स क्या है? या तो हम एजोर यूज कर ले, या हम गूगल क्लाउड यूज कर ले, या हम क्या यूज कर ले? AWS डेवऑप्स, हम्म. ठीक है। तो वो टूल्स हैं, ठीक है। हम्म. तो एजोर डेवऑप्स भी क्या है? टूल है, ठीक है, अच्छा. ठीक है। तो ये तीनों जो है, अब एजोर डेवऑप्स में ये तीनों चीजें आ जाती हैं। अगर आपसे कोई पूछे तो उसमें डेवऑप्स भी आ जाता है, प्रोसेस भी आ जाता है, और उसमें टूल्स भी आ जाते हैं, ठीक है, हम्म. ठीक है। तो ये था सारा थ्योरी, अब चलते प्रैक्टिकल पे, ठीक है। मैं सेव करके आपको भेज दूंगी, ठीक है। ठीक है. हाँ अब डाउट्स क्लियर हो गए होंगे सारे। हाँ हाँ. हाँ. तो ये तो व्हाट इज डेवऑप्स, व्हाई डेवऑप्स, एंड व्हाई वी नीड हाउ डेवऑप्स, ठीक है, हम्म. व्हाट, हाउ एंड व्हाई, ठीक है। हम्म. हम्म. तो अब मैं पाइपलाइन दिखा रही थी आपको, पाइपलाइन के अंदर, हाँ.
दिखा रही थी एरर जो आया था। आप अपनी स्क्रीन शेयर कर सकते ताकि आप जाने कैसे एरर देखना है। कल जो एरर आया था वो हम देखें कि कैसे एरर आया था। वो देखिए पाइपलाइन के अंदर एरर आया था ना, आप शेयर करेंगे स्क्रीन अपनी? हाँ देख रही है। पाइपलाइन पे इसको क्लिक कीजिए, इस पे क्लिक कीजिए। अब इसको एक्सपैंड कीजिए, बीक को एक्सपैंड कीजिए। नहीं नहीं नहीं, इसको नहीं, उसी पे क्लिक कीजिए, जॉब पे क्लिक कीजिए। अब ब्लैक के अंदर जो बीक है, ब्लैक विंडो के अंदर जो बीक है, नीचे आइए, नीचे आइए, ठीक है। अब इसका जो है इस पे नीचे आइए और नीचे आइए, ऊपर जाइए। सबसे पहले इस विंडो को एक्सपैंड कीजिए, ब्लैक विंडो को एक्सपैंड कीजिए और इधर कीजिए। हो रही है वो? तो नहीं हो रही है। अच्छा, तो ये आप जूम करेंगे, थोड़ा सा जूम करेंगे। नहीं, इस एरर को कॉपी कीजिए, फर्स्ट लाइन को कॉपी कीजिए। दिख गया, दिख गया, दिख गया। देखिए लिखा क्या है, नो होस्टेड पैरेललिज्म हैज बीन परचेस्ड टू रिक्वेस्ट अ फ्री पैरेललिज्म। अब इसको स्क्रॉल हॉरिजॉन्टली कीजिए, राइट सोर्स करो। प्लीज फिल आउट द फॉर्म, आगे चलिए, पैरेललिज्म रिक्वेस्ट। अब ये क्या कह रहा है कि हमसे क्रेडिट कार्ड लेकर, हमने क्रेडिट कार्ड लेकर लगाइए और इसे परचेज कीजिए। एजोर डेवऑप्स पहले सब कुछ प्रोवाइडेड था। जैसे हमने, जब आपको याद हो, मैंने जो प्रोजेक्ट बनाया है वो प्राइवेट बनवाया था आपसे, याद है आपको? हाँ हाँ क्योंकि एक्चुअली क्या है, डेवलपर जो है इसको मिसयूज कर लेते हैं, डेवलपर प्रोजेक्ट का मिस यूज कर लेते हैं, एजोर डेवऑप्स का मिस यूज कर लेते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट ने वो एक्सेस रोक दिया। अब आप क्रेडिट कार्ड से ही वो पब्लिक प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं। तो अभी आपके प्रोजेक्ट्स जो हैं प्राइवेट हैं, लोगों को दिख सकते हैं लेकिन बहुत कम लोगों को आपके प्रोजेक्ट्स, ठीक है, जो आप बना रहे हैं, ठीक है, ठीक है। इसलिए आपकी यूआरएल भी अलग है, और अगर आप कंपनी में जाते तो वो यूआरएल अलग है, क्योंकि उन्होंने सब कुछ खरीदा हुआ है, ठीक है। उन्होंने अपने क्रेडिट कार्ड लगाए हुए हैं, ठीक है। तो अब इसका क्या मतलब है, नो होस्टेड पैरेललिज्म हैज बीन? तो इसका मतलब है कि हम एजेंट नहीं प्रोवाइड करेंगे आपको, या तो अपना एजेंट लगा लो जिससे ये कोड रन हो जाए, जो इस कोड को एग्जीक्यूट कर दे और डिप्लॉय कर दे। हम अपना एजेंट नहीं देंगे। अगर आपको एजेंट खरीदना है तो ये फॉर्म फिलअप कर दीजिए, फिर हम आपको एजेंट दे देंगे। तो हम अपना एजेंट बनाएंगे अब, ठीक है। अच्छा, एजेंट मतलब क्या है? एजेंट मतलब जो इस कोड को एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, ठीक है, अभी तो ये समझ लीजिए, फिर मैं आपको और समझाऊंगी, ठीक है। ठीक है, ठीक है। अभी इसके अंदर जाइए, इसके अंदर की लॉग को पढ़ते हैं। जाइए, क्लिक कीजिए, व्यू 3 चेंजेस पे क्लिक कीजिए। अब ये देखिए, ये आप एक मिनट पहले रहिए, बैक कीजिए, बैक कीजिए। अब देखिए आप लिखा हुआ ना 0 आर्टिफैक्ट्स, अभी हमारा आर्टिफैक्ट बना नहीं है। देखिए रिलेटेड पे लिखा होगा, रिलेटेड पे लिखा, रिपोजिटरी एंड वर्जन लिखा है। वर्जन देखिए हमारा क्या वर्जन है, FA740D, ठीक है। 1 सेकेंड से ये स्टार्ट हुआ, खत्म हो गई इतनी जल्दी, ठीक है। अब 0 आर्टिफैक्ट्स देखिए, टाइम स्टार्टेड इन 11 सेकेंड, देखिए सेकेंड, फिर रिलेटेड 0 आर्टिफैक्ट्स, ठीक है, ठीक है। तो इस तरह से ये बताता है। अब ये देखिए, व्यू डॉक्यूमेंटेशन पे जाइए, देखिए आप इसको ट्रबल शूट कर सकते हैं। अब व्यू डॉक्यूमेंटेशन पे आप इसको, अगर मान लीजिए आप ऑपरेशन गए हैं तो आप उसको ट्रबल शूट कैसे करते हैं,
इसको पढ़ के, ठीक है। अच्छा, वो एरर इधर भी है, हाँ हाँ ठीक। ठीक है, ठीक है। तो अब इसके अंदर ये लॉग भी नहीं दिखा रहा, क्योंकि हमें इसके अंदर लॉग बन ही नहीं पाई, ठीक है। ये पहले ही फेल हो गई, ठीक है, ठीक है, ठीक ठीक है। है। अब एक बारी रन न्यू पे क्लिक करना, मैं पाइपलाइन का कोड समझा दो। रन न्यू पे क्लिक करना, एग्जीक्यूट मत करना उसे, रुक जाइए, इसे कैंसिल कीजिए, नई पाइपलाइन बनाते, एक मिनट, कैंसिल कीजिए। पाइपलाइन पे जाइए। एजेंट वगैरह हम कल सीखेंगे बनाना, कि एजेंट पे ना मुझे पूरा वो ना, अगर मैं आज करूंगी ना तो पहले मुझे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल, फिर आज वो हो जाएगा, वो उतना हो भी नहीं पाएगा। वो 1 घंटे में सारा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल वगैरह प्रोसेस देख लेंगे, फिर हम कोड डिप्लॉय कर देंगे, ठीक है। ये कह रही थी मैं, ठीक है। क्योंकि वो मैं इतना सा पार्ट करूंगी, फिर आपको वो भूल जाओगे कैसे किया, ठीक है। हाँ हाँ तो हाँ। ठीक है, तो न्यू पाइपलाइन पे क्लिक कीजिए। ये अभी मैं बताऊंगी इन सब का भी मतलब, पहले आप गिट पे, मैं भी बस पाइपलाइन समझा रही हूँ, ठीक है। इस पे फर्स्ट पे क्लिक कीजिए, हॉस्पिटल मैनेजमेंट। ये हमने प्रोजेक्ट सिलेक्ट किया, जो प्रोजेक्ट हमें रन करना है। अब हमने स्टार्टर पाइपलाइन पे हम क्लिक कर रहे हैं, फर्स्ट वाले पे सब 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 समझाऊंगी अलग अलग क्लास में। अब ये देखिए, अब इसमें देखिए, हमने ये पाइपलाइन स्टार्ट हो रही है, ट्रिगर मेन ब्रांच में ये ट्रिगर होगी, ठीक है। उबंटू लेटेस्ट मतलब कोई वर्चुअल मशीन पे जाकर ये डिप्लॉय करेगा। क्या डिप्लॉय करेगा? हेलो वर्ल्ड कोड डिप्लॉय करेगा। और नीचे जाइए, कॉल कीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर आप स्क्रिप्टिंग कर सकते हैं, इसमें और कोड डाल सकते हैं, स्क्रिप्ट कर सकते हैं और फिर रन कर सकते हैं, समझे। अच्छा इसको एडिट करके आप इसको रन कर सकते हैं। अच्छा, ये हेलो वर्ल्ड कौन बनाया? तो ये तो बाय डिफॉल्ट टेम्पलेट मिली है ना हमें, अच्छा हाँ समझ गया, ओके। हम इसको एडिट करेंगे अपने अकॉर्डिंगली, ठीक है, हाँ, ठीक है। मगर मेरा जो कोड चेंज होने वाला है सेल्स फोर्स के लिए, वो तो इधर नहीं होने वाला है, वो तो नहीं, इधर इधर होने नहीं वाला होगा अभी, वो कोड कहाँ होगा? सेल्स फोर्स है। पे, तब अच्छा पाइपलाइन अच्छा पे अच्छा जाएगा, अच्छा फिर अच्छा एग्जीक्यूट होगा अच्छा कोड। अच्छा, ठीक है। पाइपलाइन पे बस कोड डिप्लॉय होता है, पुल रिक्वेस्ट पे क्या होता है? अप्रूवल होता है। अप्रूवल मतलब कि आपका कोड सही है, आप सारे कोड प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं। और ये अभी हमने पुल रिक्वेस्ट सीखा नहीं है, मैं अभी सिखाऊंगी आपको। पुल रिक्वेस्ट जब हम कोड पुश कर देंगे तो हम पुल रिक्वेस्ट पे जाएंगे, हम कोड अप्रूव करेंगे, फिर वो पाइपलाइन पे जाएगी। पाइपलाइन ऑटोमेटिकली, कईयों में तो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो ओके जाती है, और कईयों में मैन्युअली भी मैनेजर डिप्लॉय करता है, ठीक अच्छा, है। हाँ। वन क्वेश्चन मैं आपको एक एक दिखाती हूँ इधर नोटपैड में, ठीक है, देख लो, ये नोटपैड है, अच्छा है। से फॉर एग्जांपल ये मेरे पास तो नोटपैड नहीं है। आप नोटपैड प्लस प्लस खोल लो, उसमें क्या खोल लो, नोटपैड प्लस प्लस। नोटपैड प्लस प्लस भी नहीं आपके पास? नहीं है वो, ये मैं रिफॉर्मेट। वर्ड है, वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वर्ड भी, है ना, ये वर्ड मैंने खोल। नया खरीद किया ये लैपटॉप, क्योंकि मेरा जो वर्क है ना वो, से आप मेरे पास इन्वायरमेंट सैंडबॉक्स बोलती है, सैंडबॉक्स, ठीक है। सैंडबॉक्स, हाँ, सेल्सफोर्स सैंडबॉक्स 1, सैंडबॉक्स 2, एंड देन सैंडबॉक्स 3। ये इधर टेम्पररी, देखिए ये टेम्पररी सर्वर्स हैं आपके, DXC ये काम कर रही है, इधर इंफोसिस काम कर रही है, इंफोसिस काम कर रही है। इधर हमारा जो आदमी, उसका नाम वो डेल्टा है, डेल्टा से आया। ये तीनों ही इंडियन है, ठीक है, तीनों ही इंडियन है। हम लोग ऑस्ट्रेलिया पे है। ये एक काम कर रही है, सेम काम, लाइक ऑल दिस दे एवरीवन इज वर्किंग, एंड देन इट विल कम टू ए सेम कोड। समझा क्या बोला?
सो हाँ, तो आपका क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन ये है, ये एक ब्रांच बनाएगा, ये एक ब्रांच बनाएगा, ये एक ब्रांच बनाएगा, ठीक है। तो तीनों तीनों इकट्ठे, तीनों अलग अलग अपने काम कर सकते हैं ना। हाँ, एंड देन पुल रिक्वेस्ट भी 3 हो सकते हैं, हाँ 3 पुल। हाँ, अच्छा ठीक है, कितनी वो कल देखेंगे then। कितनी भी पुल रिक्वेस्ट होती हो क्या, हर किसी का मैनेजर तो अलग है ना। कोड रिव्यूअर अलग है, मैनेजर अलग है, बहुत सारे एम्प्लॉइज होते हैं, डीएक्सी का अलग अलग मैनेजर होएगा, सारे रिव्यूअर अप्रूवर मैं हूँ, इसका जो अप्रूवर है वो मैं हूँ। हमारे बॉस मेरे को बोल दिया, वॉट एवर कमिंग रियाद, यू मेक श्योर यू अप्रूव इट एंड यू मेक श्योर उसका काम ठीक से चला। अच्छा चलो, एक टास्क हुआ, एक टास्क हुआ, उसका हमने सबसे पहले हम ब्रांच बनाएंगे, किसी भी टास्क के लिए हम ब्रांच बनाते हैं कि फलाने टास्क के लिए हमने ये ब्रांच बनाई कि ये ब्रांच वाइज चलता है। वो एक चलता है कि इस ब्रांच में ये कोड होगा ताकि हम मर्ज कर सके लेटर ऑन, ठीक है, ऐसा होता है, ठीक है। फिर हम जब मेन ब्रांच देयर में इज वन मोर मर्जिंग का एक ऑप्शन है। अच्छा, मैं तो ये भूल गया। सो समझे क्या बोलते, फॉर एग्जांपल दे वर्किंग ऑन वन फंक्शनलिटी, ये भी एक फंक्शनलिटी के साथ काम कर रही है, ये भी एक फंक्शनलिटी के साथ काम कर रही है। सो I forgot about this option merging। हाँ, तो फिर तीनों इकट्ठे मर्ज करेंगे ना। मान लो जैसे तीनों तीनों अलग अलग काम कर रहे हैं, तीनों ने पुल रिक्वेस्ट बनाई, तीनों का कोड अप्रूव हो गया, फिर मर्ज भी तो करेंगे ना कोड मेन ब्रांच में जाकर, फिर उसे डिप्लॉय करेंगे, समझे आप। अच्छा, पुल रिक्वेस्ट के बाद मर्ज भी हो सकते हैं। अच्छा, ये तो नहीं हाँ, जाना। यहाँ आ रहा है, देखो पुल रिक्वेस्ट पे क्लिक करो, एक मिनट क्लिक करो, जब आएगा आपका देखिए पुशिस पे जाइए, एक जगह आ रहा होगा मर्ज, न्यू पुल रिक्वेस्ट पे क्लिक कीजिए जरा, न्यू पुल रिक्वेस्ट पे जरा, नहीं वहां जाइए, पुल रिक्वेस्ट पे, पुल रिक्वेस्ट पे, हाँ, न्यू पुल पुल रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट, न्यू पुल रिक्वेस्ट पे क्लिक न्यू कीजिए, पुल रिक्वेस्ट में, ये तो पुल रिक्वेस्ट है ना, न्यू पुल रिक्वेस्ट। ब्लू 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 बटन, हाँ ये देखिए, देयर आर नो चेंजेस टू मर्ज बिटवीन द सिलेक्टेड मर्ज ब्रांचेस। अच्छा 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 अच्छा। हमने कल मेन ब्रांच में ही चेंजेस कर दिए, तो इसलिए वो उसको मिल नहीं रहे मेन ब्रांच में। हम क्या करते हैं, एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में मर्ज करते हैं। तो हमने क्या करना था, मैंने कल आपको समझाने के लिए ब्रांच क्या होती है इसलिए हमने किया था प्रैक्टिकल। आप ये सिनेरियो आप दिखा दो मेरे को, कल कल ये सिनेरियो दिखा दो प्लीज। तीन डेवलपर तीन जगह से काम करिए, एक ही फिर एक हम ही एक मैं इसमें टीम मेंबर ऐड कर देती हूँ, ठीक है, इसके अंदर हम एक कल एक टीम मेंबर भी ऐड करेंगे, ठीक है। हाँ, ओके 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 चलो, ठीक ठीक है। ठीक है, आज के लिए ठीक है, खत्म है। मैं वो फिर रिव्यू करना पड़ेगा मेरे को, क्योंकि मैं हाँ रिव्यू कर लो, फिर आप फिर कल डाउट पूछ लेना अपना, मैं फिर बता दूंगी आपको, पर आप ठीक है। समझा ना, हमारा क्या चाहिए, आप 3 है। मैं समझ गई आपको, तीन मैं तीन तीन जाने, जैसे एक मैं हो गई, ठीक है इधर, एक आप हो गए, ठीक है, एक एक वो बंदा हो गया, तो हम इस तरह से सैंडबॉक्स 3 हमारा एनवायरनमेंट। मेरा नाम रियाद है, एंड देन आई वर्क फॉर क्लीनअवे, ठीक है। ठीक है, क्लीनअवे के पास कोई डेवलपर नहीं है, ओनली कॉन्फ़िगरर, ठीक है। सो हम कॉन्फ़िगरर है, हम इसका मैनेजर भी है, ठीक है। मैं आपको और हम कल क्या और करेंगे, हम सुनो सुनो सुनो, हम कल एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे क्लीन अवे, ठीक है, न्यू ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ठीक है। तीन तीन हम वो बनाएंगे, क्या कहते हैं, इन्फोसिस, डीएक्सी और भी करा, ठीक है, तीन ठीक है। प्रोजेक्ट। सो मैं आपको हमारा जो काम है वो देखना है, देन यू विल अंडरस्टैंड क्या काम है। ये देखो हमारा जो प्रोफाइल है ना, आप देख रही है। सो हम लोग तो ऊपर है ज्यादा, मगर मेरा ये जो डेवलपर का काम मेरे को नहीं, लाइक आई नेवर नीडेड टू बी ए डेवलपर। तो ये कंपनी है, तो आप ठीक है। शुरू से ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं? हाँ, मैं तो लाइक हर हमेशा ऑस्ट्रेलिया में है। ये देखो, अच्छा, मैं विप्रो पे नहीं काम किया। और विप्रो, आप कहाँ से हो वैसे? बांग्लादेश बांग्लादेश। अच्छा अच्छा, यू आर आल्सो अ बंगाली देन।
बंगाली हाँ बंगाली है। हिंदू? हाँ हाँ, बट मैं तो इधर ही बड़ा हुआ ना, लाइक 25 ईयर्स। तो हमारा इंडियन फ्रेंड है, साउथ इंडियन फ्रेंड है, पाकिस्तानी फ्रेंड है। हमारे पास कोई देश का कोई फर्क नहीं है ना। सही है, अच्छा, हम हमारे लिए सब लोग एक ही है। मैं समझी आप मिडिल ईस्ट गए हो। नहीं नहीं, मैं मिडिल ईस्ट नहीं है ना। मैं तो लाइक मेरे लिए इंडियन, बांग्लादेशी, पाकिस्तानी, श्रीलंकन सारे कुछ एक ही है। समझा क्या बोला? हाँ, समझ गई समझ गई। से देखो, मैं एक्सेंचर पे भी काम किया, मैं विप्रो में सारे कुछ किया मैंने, लाइक। मगर वो क्या, लाइक आई कैन नॉट मेक यू अंडरस्टैंड, लाइक मैंने वो कोडिंग मोडिंग आता नहीं मेरे को। वो तो आई देख ली है, मैं देख हर ली है। हमेशा बीए भी था, ठीक है। एंड देन आई वाज डीलिंग विद मैं ऑल आपका प्रोफाइल डेवलपर्स। देख ली है, मैं अब अपना प्रोफाइल दिखाऊं आपको? देखो मेरा प्रोफाइल, अब देखो आपने देखा मेरा प्रोफाइल कभी? नहीं नहीं, कभी नहीं देखा। चैट में डाल दो, मैं देख लूंगा। सो वही है ना। सो नाउ आई एम इन वेरी मच ट्रबल। इतना ट्रबल है, माय गॉड, आई कैन नॉट मेक यू अंडरस्टैंड। इतना ट्रबल है। देखो मैंने कितना काम किया हुआ, देखिए अगर मैं दिखाऊं तो। आप किधर दिया वो? एक सेकंड, अच्छा अच्छा, हाँ। मैं अपना प्रोफाइल दिखाऊं आपको, कहाँ से जाना है? प्रोफाइल कहाँ से दिखेगा? मेरी एजुकेशन वगैरह भूल गई। आप लोग तो ज्यादा टेक्निकल है, क्योंकि आपका वो मौका मिल जाता है ना। हम लोग तो हर हमेशा मैनेज करते हैं, ठीक है। सो ऑस्ट्रेलियन कंपनी में क्या होते हैं, दे व्हेनेवर दे गेट स्टक, दे हायर समवन एल्स फ्रॉम ओवरसीज। तो मैं तो ओवरसीज गई नहीं ना, मैं ओवरसीज गई नहीं। मैं मैं पैगा बीपीएम पे भी मैंने काम किया हुआ, आपको पता है? आई एम पैगा बीपीएम सर्टिफाइड। पैगा बीपीएम की पता है ना आपको कितनी मांग है? मैंने उस जमाने में पैगा बीपीएम भी सीखा हुआ है। पेगा तो बहुत ही, लाइक वेरी वेरी गुड। सेल्सफोर्स, आप सेल्सफोर्स पता ओके। है, मुझे पता है, मैंने मेरे को अभी बस वो कॉन्फिडेंस नहीं है पैगा में। एक्चुअली मैंने 1.5 साल मैं उसमें इतनी रैंक होल्डर अवार्डेड रही हूँ एज अ टेक्निकल सोल्यूशन इंजीनियर पैगा में। मैंने सबसे मुश्किल केसेस सॉल्व किए थे पैगा में, ठीक है। तो मेरा सीईओ मेरा नाम अनाउंस करते थे, ठीक है। लेकिन मेरे को अभी उसमें कॉन्फिडेंस नहीं हो कि मैंने 1.5 साल ही पैगा पे काम किया, फिर डॉटनेट पे मूव हो गई। मैं डॉटनेट फुल स्टैक डेवलपर हूँ, प्लस हाँ, मैं आपको मेगा मल्टीटास्कर। पेगा में होना चाहिए था आपका। हाँ, प्लस मैं मल्टीटास्कर हो गई, मल्टीटास्कर। ठीक है, तो आप मेरे को भाई ये डेवऑप्स सिखा दो भाई। मैं बहुत, लाइक आई विल बी इन ट्रबल, क्योंकि इधर कोई, लाइक ऑस्ट्रेलिया पे कोई कुछ नहीं है ना। हम्म ये लाइक सी, जब मैंने यूनिवर्सिटी पे गया था, ठीक है, हम्म इधर इधर सब कुछ सिखाते हैं, मगर सब कुछ थोड़ा सा सिखाते हैं। यू डोंट हैव द रिसोर्स। इसीलिए ये लोग माइग्रेशन करते हैं, एंड देन दे ब्रिंग पीपल फ्रॉम इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान। पर हम लोग जो इधर रहते हैं ना, वी बिकम मैनेजर। बट हमारे लिए लाइक इट्स वेरी चैलेंजिंग है। आप कैसे मैनेजर बनाएंगे इफ यू डोंट नो हाउ दे वर्किंग? अब मैं क्यों नहीं मैनेजर बन पा रही? क्योंकि मैं कभी टीम लीड नहीं बनी। मैंने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज टीम लीड की भी निभाई, आपका लेकिन मैं मैनेजर, हमारा मैनेजर अलग अलग है। आपका मैनेजर, आप लोग मैनेजर ऐसा ही होते हैं बिकॉज यू नो मोर देन देम। हम लोग मैनेजर नहीं, ऐसा हमें ही ज्यादा बनते पता हैं है, हमें क्योंकि, ज्यादा पता है। हाँ, हम लोग मैनेजर ऐसा ही बनते हैं क्योंकि हम लोग मैनेज करते हैं, इसीलिए। सो ये फर्क है, फिलोसॉफी का फर्क है, ठीक है। समझा क्या बोला मैंने? हाँ हाँ, हम समझ मैं गए। मैनेजर इसीलिए नहीं हूं, मैं टीम लीड कर रही है ऐसा नहीं है, मैं मैनेज कर रही है इसीलिए मैंने मैनेजर हूँ। बट हम्म आप बॉस है, उसका बॉस मींस यू नो मोर देन देम। आपका हम्म आप टीम लीड करते हैं, इसीलिए आप मैनेजर है। देर इज लाइक डिफरेंस है, ठीक है। सो मैं मैनेजर हूँ, मैं मैनेज कर रही है इसीलिए मैं मैनेजर हूँ। मैं इसलिए मैनेजर नहीं हूँ बिकॉज आई एम बेटर देन देम, आई एम ए टीम लीड, इसीलिए नहीं है, ठीक है।
So there is, it's like क्या बोलते हैं, like it's like branch manager. बैंक में जो branch manager होते हैं ना, हाँ जी, हाँ जी, they don't do the work, मगर उसका they manage the team. ठीक है, ठीक है। Anyway, तो ठीक है, कल इस तरह इस टाइम पे ये मिले। देखिए, ये देखिए, अब मैं दिखाती हूँ अपनी आपको अपनी एजुकेशन, मैं अपना मैंने कहाँ कहाँ काम किया होता मुझे दिखा नहीं था ना, ये नहीं, आप तो शेयर करने पड़ेगा ना। शेयर कर दीजिए। मैंने इंसीडो में, एंटिटी डेटा में, टीसीएस में, विप्रो में, सब जगह मैं सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर रही, लेकिन मैंने टीम लीड की चीजें निभाई। मुझे अभी तक कोई टीम लीड बनाने को तैयार नहीं है, The समझे आप? Pega system पे like you should have learned the Pega. मैंने पैगा किया हुआ है, लेकिन मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है। If you मैं सीएस से सर्टिफाइड हूँ, सीएस से सर्टिफाइड हूँ मैं। हाँ, so मैंने what I have seen outside world is basically there is not many Pega people. ठीक है, अच्छा, Salesforce ज्यादा है, like everyone is pretty much sales, but Pega इतना नहीं है. But in तो Australia, मेरा मेल बॉक्स में मैं एक्चुअली अवार्डेड हूँ, पैगा में अवार्डेड भी हूँ, पैगा सिस्टम्स में काम किया हुआ है, पैगा जो जिसने पैगा बनाया हुआ है, तो मेरा मेल बॉक्स पैगा से भरा होता है कि पैगा पे काम करो, पैगा पे प्लीज काम करो, लेकिन मेरा उतना एक्सपीरियंस ही नहीं है। 1.5 साल का मेरा एक्सपीरियंस, अब मुझे कोई लेगा नहीं, या तो मुझे फेक एक्सपीरियंस बनाना पड़ेगा। पेग बना दो, चाहे तो बना दो भाई। पेगा में ज्यादा कम है भाई, आई मीन ओवरसीज में, लाइक इन ऑस्ट्रेलिया और इन आयरलैंड, यूके में ज्यादा कम है पेगा के लिए। ठीक है, बट मैं तो बुढ़ा बन गया, लाइक फॉर मी टू मैं लर्न टफ है। पढ़ती हूँ, फिर मैं पढ़ती हूँ, फिर मैं करती हूँ। ठीक है, तो कल मिलेंगे इस टाइम पे, कल मिलेंगे भाई। कल नहीं, कल संडे छोड़ दीजिए मुझे, अच्छा ठीक है, ठीक कल है, ठीक है। प्लीज संडे छोड़ दीजिए, ठीक तो है। मंडे मंडे आप 7 बजे, मंडे तो ऑफिस आवर है ना, हाँ, तो सबको मंडे तो सुबह 7:30 बजे। सुबह 7:30 बजे, ठीक है। ठीक है, ठीक है, प्लीज मिस नहीं करना, क्योंकि ट्यूसडे नहीं मेरे नहीं नहीं, मेरा ना एक्चुअली क्या है कि मैं हम्म, पिछले हफ्ते इल चल रही थी इसलिए। अच्छा अच्छा, सो ट्यूसडे वो जो इन्फोसिस वाला मेरे को हैंड ओवर दे देगा, ठीक है। हम्म। सो इसीलिए हम लाइक आई एम इन वेरी मच स्ट्रेस। मैं ये आपको डायग्राम और ये सब कुछ शेयर कर रही हूँ मैं हाँ आपको। ठीक है, ठीक है, प्लीज शेयर कर दो। ट्यूसडे इन्फोसिस वाला मेरे को हैंड ओवर कर दो, मैं नहीं जानते क्या वो क्या दिखाएगा, क्या मैं पूछने वाला है, आई डोंट हैव एनी क्लू। ठीक क्या है, है रिक्वायरमेंट, मुझे बताओ क्या रिक्वायरमेंट है, क्या हैंड रिक्वायरमेंट वही है, लाइक डेवऑप्स करना है। मेरा बॉस मेरे को बोला देखो डीएक्सी काम करने वाला है, इन्फोसिस काम तो करने आप वाला है। ऐसे करना, आपका अगर आप वर्क फ्रॉम होम करते हो कि क्या करते हो, वर्क फ्रॉम होम ही करता है, हाँ। तो आप एक बार शेयर स्क्रीन करके मुझसे पूछ लेना, मैं आपको क्या पता यूट्यूब वीडियो शेयर कर दूं या आपको हेल्प कर दूं, आप तो पूछ लेना, आपका हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, ओके ओके, मैं वही करूंगा। ठीक है, ठीक है, ठीक, ओके, ठीक है, मिलेंगे मंडे, मिलेंगे, ठीक है, ठीक है। 7:30 बजे। ठीक है, थैंक यू, थैंक वेलकम। यू। हाँ आप बस रिकॉर्डिंग शेयर कर देना मुझे, ठीक है। हाँ, मैं कर दूंगा, जब रेडी हो जाते हैं ना मैं कर दूंगा, ठीक है। ठीक है, मैं आपको ये शेयर कर रही हूँ, ठीक है, डायग्राम। ओके, हाँ ठीक है, थैंक यू।